हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीटी एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे कि जो हमारा यूपीटीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो स्ट्रेटजी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। और देखिएगा, यूपीटीटी का क्या है, यूपीटीटी की एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है। आप अगर इस वे में हो कि एक बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म फिल हो जाए, उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप खुद ही वहाँ से नहीं निकल पाओगे और आप सही स्ट्रेटजी ना होने की वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम भी क्वालिफाई ना हो पाए। तो देखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर इसमें बात करी जाएगी। तो जो मैंने देखिए, आप सभी के मेल और मैसेज आ रखे थे कि दीदी आपने यूपीटीटी का किस तरीके से करा, किन किन चीज़ों को बेसिकली फॉलो करा। तो मैं यहाँ अपने बारे में बता दूँ, मेरा यूपीटीटी 2019 वाला और 2022 वाला दोनों यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हैं। तो देखिए, जो कौन इसमें बात करेंगे हम इस वीडियो में, पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, बैच लें या नहीं लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, पीवाईक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करें, और सेल्फ स्टडी क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और जो बेसिकली देखिए, यहाँ हम पेपर को लेकर बात करेंगे कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पेपर 1 है उसे लेकर बात करें, पेपर 1 में आपको सीडीपी से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप सीटीईटी की तरह सोचो लेंथी क्वेश्चंस आए, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपको। अगर आप पहले से स्टडी करते हो तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। कि आप ये सोचो कि आपका सीटीईटी की तरह तुक्के लगा दो या टैग वर्ड्स हो। भाई देखो, यूपीटीटी के लिए कोई टैग वर्ड नहीं है, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेगा जब तक इसका आप सेल्फ स्टडी और थ्योरी में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। तब तक देखिएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कि आप देखिए, अभी जो टाइम है इसमें करते रहोगे, आपका यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है, कुछ ही बेसिक चीज़ों का ध्यान रख लोगे, आपका यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिएगा, इसमें आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और वो भी रट्टाफिकेशन स्टडी करोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। तो देखिए, सीडीपी से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और सीडीपी में क्या है, वही कोहलबर्ग, वाइगोस्की, आईक्यू और क्या है, इन्हीं सब टॉप जो थ्योरीज है उन सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सीडीपी का ये रहा हमारा। और सीडीपी के लिए बुक्स बताऊं, देखो आप बुक्स मैं बताऊं, इसके लिए आप कोई भी बुक्स मत लीजिएगा। अभी यहाँ हम यूट्यूब पे कराएंगे, उतना करते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यूपीटीटी और आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा, यूपीटीटी और एसटीईटी दोनों के लिए। तो देखिए, यहाँ मैं अब मैथ को लेकर बात करूँ, मैथ को आपको किस तरीके से करना है। जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है उसे देखिए बाद में देखेंगे। मैथ आपको इसमें 30 क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 को लेकर बात कर लें, ये हिंदी है, ये आपको 30 क्वेश्चंस हिंदी से देखने को मिलेंगे। और हिंदी भी ग्रामर, इसमें हिंदी में क्या है, हिंदी ग्रामर आपको पूरा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा और इसके लिए बुक्स जो बेस्ट है यूपीटीटी के लिए वो आपको आगे बताएंगे वीडियो में। जो बुक्स हैं सारी बुक्स का बता देंगे कौन सी लें या नहीं। और देखिएगा, वैसे कहूँ तो बुक्स कोई भी परचेज नहीं करिएगा, क्योंकि बुक्स देखिएगा आप सभी को पता है, बुक्स ले लेते हैं, रखी रहती है, और बुक से कौन कितना पढ़ता है ये भी आप सभी को पता ही है। बुक से कोई नहीं पढ़ता है, बस वो साइड में पढ़ते रहती हैं। इसलिए कुछ मत करिए, अपना अभी से सेल्फ नोट्स बनाइए, वो जितना हेल्पफुल होंगे आपके लिए
और कोई भी चीज़ इतना हेल्पफुल नहीं कर सकती है, कोई भी बुक्स इतना हेल्पफुल नहीं हो सकती है। बाकी का आपने B.Ed PTC करा है, उसकी जो बुक्स हैं और नोट्स हैं आपके, उसे रिवाइज करिए अच्छे से। और जो देखिएगा आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ हैं जो अब एग्ज़ाम को दे रहे होंगे काफ़ी टाइम बाद, तो देखिएगा बुक्स भी बता देंगे, लेकिन बुक्स को कम से कम फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए और लिमिटेड सोर्स रखिए, वहाँ से करोगे तो आपका UPTT अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो देखिए लैंग्वेज 1 में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस में आपको समास ग्रामर का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। उसमें ये नहीं है आप सोचो कि मतलब पेडागोजी से क्वेश्चंस हो, वो वाला इसमें नहीं मिलेगा कि पेडागोजी आप कर लो या आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को लगा दोगे, नहीं हो पाएगा। वहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन स्टडी करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ हम कराएंगे आपको कि किस तरीके से किस टॉपिक को कैसे कवर अप करें। तो 30 क्वेश्चंस की आपको हिंदी मिलेगी, उसे आपको करना है। और उसके बाद जो लैंग्वेज 2 है उसे लेकर बात करें तो लैंग्वेज 2 में आपके पास हो सकता है संस्कृत हो या इंग्लिश, जो भी आपकी रही हो और जो भी लेना चाहो। तो देखिएगा इसके लिए क्या है, लैंग्वेज 2 के लिए बहुत से लोग हैं वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखते हैं, क्योंकि दोनों का लेवल लमसम सेम ही होता है। 60 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। यहाँ से हिंदी या संस्कृत जो भी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेना चाहो ले सकते हो, बट मोस्टली मेरा संस्कृत था। तो इंग्लिश ही सही थी, लेकिन बट क्या है कि उस टाइम पे सबने बोला कि संस्कृत और हिंदी का सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा कि सेम ही रहता है तो आप संस्कृत ले लो, तो वहाँ से हो जाएगा। तो फिर मेरा संस्कृत था। और EVS का बता दूँ, EVS के लिए आप सोच रहे हो खाली इन्वायरमेंट इसमें आएगा, भाई ओनली इन्वायरमेंट के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि इसमें ओनली इन्वायरमेंट नहीं आएगा, इसमें आपको पूरा GS का पोर्शन मिलेगा। आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, बुक से करना पड़ेगा। और देखिएगा जो PYQs है उसका इसमें क्या रोल रहता है उसे भी लेकर बात करेंगे। तो टोटल 150 का ये एग्जाम होता है। अब यहाँ बुक्स को लेकर बात कर लें तो जो बुक्स हैं, बुक्स को लेकर बात करें, पेड बैच लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। देखिएगा मैं आप सभी को बता दूं, पेड वाले कहीं वहाँ से तो उठा के लेके नहीं आते हैं कि आपको वहाँ से भटका मिलेगा। 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन वीडियो करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। ऑफलाइन वाले देखिएगा कहीं आसमान से क्वेश्चन तो लेके नहीं आते हैं, वही DLED और B.Ed वाली बुक्स, आपको डिप्लोमा वाली बुक्स देखने को मिलेंगी, वहीं से होगा। और कुछ पब्लिकेशंस होंगे वहाँ से उनका अपना रहा होगा मटेरियल, तो वही सब अगर आप स्मार्ट तरीके से फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और देखिएगा मैं बता दूँ, आपकी तैयारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी और किन किन टॉपिक को बेसिकली आप ध्यान रखोगे, आपका CTET UPTET क्वालिफाई हो जाएगा। देखिएगा आप किसी भी बैच को परचेज मत करिएगा, फालतू में समय और पैसे की बर्बादी है बैच लेना। और देखिएगा इसका जो PYQ इसका पैटर्न है, एक बार आप कुछ मत करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, एक बार उसका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसे समझने की कोशिश करिए कि CTET UPTET किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और देखिए भाई मैं बता दूं, मैंने कभी कोई पेड बैच नहीं लिया, कुछ ही बुक्स को फॉलो करा और बाकी का सेल्फ स्टडी से करा है। जितना भी करा है सेल्फ स्टडी से खुद से करा है। 2 बार एग्जाम क्वालिफाई करा वो सेल्फ स्टडी से ही करा है। तो जो सेल्फ स्टडी मेरी रही है, मैंने बेसिकली किन किन बुक्स को, देखिए यहाँ आप बुक्स को लेकर बात कर लें कि बुक्स कौन कौन सी लें। तो देखिए CDP के लिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए जितना भी हो पाए, और उसके बाद इस हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ कराऊंगी, उसे आप बनाते रहिए, आपका एग्जाम 101% क्वालिफाई होगा। बस आप करते रहिए अच्छे से, स्क्रिप्ट मत करिएगा और प्रैक्टिस भी विद MCQ
प्रीवियस ईयर पेपर का जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग कराए जाएंगे और सेल्फ स्टडी करते रहिए। सीडीपी के लिए आप लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट पब्लिकेशन की सीडीपी की, उसमें यूपीटीईटी, सीटीईटी और अदर स्टेट यूपीटीईटी के क्वालिफाई प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं और विद उसका जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसे पढ़िए, उसके बाद उसे करिए। और बाकी का देखिएगा। उसके लिए सीडीपी के लिए हो गया हमारा। मैथ के लिए जो भी एससीईआरटी की एससीईआरटी की बुक्स हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, तो एससीईआरटी की बुक्स जूनियर वाले 1 to 10th तक की बुक्स को मैथ्स को कर लीजिए, तो आपका वहाँ से मैथ साइंस हो जाएगा। और देखिए जो हिंदी है, हिंदी के लिए बता दूं कि आप कौन सी बुक्स फॉलो करो। तो हिंदी के लिए कुछ मत करिए, हिंदी ग्रामर आपको कवर अप करना है। हिंदी ग्रामर के लिए भी आप लूसेंट वाली जो हिंदी की बुक आती है, बाकी का आपके पास आदित्य वाली हो या कोई अदर पब्लिकेशन हो उसे भी कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ मैंने फॉलो करा। और जो मैं बेसिकली बताऊँ यूपीटी के लिए मस्ट है, आप लूसेंट वाली बुक ले लोगे हिंदी वाली, तो आपके लिए मस्ट है। वहीं से 30 के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और जो लैंग्वेज 2 है उसे लेकर बात करें तो इंग्लिश वाले अपना वही ग्रामर का सेक्शन है उसी के तरीके से कर लीजिएगा। और देखिए संस्कृत के लिए यहाँ मैं बता दूँ, संस्कृत के लिए आप कौन सी बुक लो। और संस्कृत के लिए संस्कृत ज्ञान गंगा पब्लिकेशन नाम से एक बुक आती है, उसे ले लीजिए। और यूट्यूब पे पढ़ाने को लेकर बात करें, एक बजरंग सर है और एक भूषण सर, इनसे आप संस्कृत करिए, आपका संस्कृत अच्छे से हो जाएगा। और अब बचा हमारा ईवीएस पेपर 1 के लिए कि ईवीएस को हम किस तरीके से तैयार करें। तो देखिए ईवीएस के लिए आपको जीएस अच्छे लेवल का मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे ईवीएस लिखा है तो ईवीएस पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा, जी नहीं। आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और मतलब लेवल थोड़ा अप करके चलिए तो आपका ईवीएस भी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी वो थी पेपर 1 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था हमने देख लिया। और जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी वही, और जो मेरे साथ के हैं कई लोगों का हुआ है यूपीटीटी, तो इसी स्ट्रेटजी से हुआ है। इन्हीं चीज़ों को कुछ ही चीज़ों को उन्होंने भी फॉलो करा है और उनका यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ है। अब आगे बात कर ले पेपर 2 को लेकर। तो देखिए पेपर 2 के लेकर बात करें तो इसमें सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपकी जो भी लैंग्वेज 1 है हिंदी या इंग्लिश वो है, यहाँ पे गलत लिखा है। और देखिए जो ये देखिएगा लैंग्वेज 2 को लेकर पेपर 2 को यहाँ पे हिंदी है और इसकी लैंग्वेज 1 जो भी है आपकी उस हिसाब से कर लीजिए, हिंदी है तो उतने क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो लैंग्वेज 2 है हिंदी, उससे भी आपको यही सोर्स फॉलो करने होंगे जो प्राइमरी के लिए है वही जूनियर के लिए। जूनियर का पेपर देखिए अच्छे खासे उसमें रह जाते हैं, जूनियर का पेपर अच्छे खासे लेवल का आता है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। आप एक बार का प्राइमरी का निकाल ले जाओगे लेकिन जूनियर का नहीं हो पाएगा, तो उसे जूनियर का करते रहिए। और लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी या आपकी जो भी इंग्लिश है उसे संस्कृत है या कुछ भी है उस तरीके से। और इसमें जो लैंग्वेज 2 है इसमें आपको इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगी, इसमें आपको SST हो आपका सब्जेक्ट या फिर मैथ साइंस हो उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसके लिए बता दूँ एक अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड आती है, उसे अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। 1 2 4 ही बुक रखिएगा, ज़्यादा बुक्स इकट्ठा नहीं करिएगा, कम से कम सोर्स रखोगे और हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ EVS के 30 क्वेश्चन होते हैं ये बता ही दिया, और टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो भी हम सब ने देख लिया। बाकी की अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी और रणनीति आगे बात करेंगे। अभी देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है
तो कुछ ही बेसिक चीज़ों को ध्यान रख लो, आपका यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। और आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ से क्या है, तो देखिए जो अब हमारी सारी स्ट्रेटजी होगी। और देखिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जितने भी PYQs है उसे अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा। तो आप वहाँ से करते रहिएगा। बाकी की आप बेसिक रिसोर्स फॉलो करते रहिएगा। आपको सबसे पहले हम यूट्यूब पे CDP कवरअप करेंगे। CDP का एक टॉपिक लेंगे, उसके नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसे लेकर बात करेंगे। तो बाकी का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको सही लगे तो। और बाकी का अगर हेल्पफुल हो तभी करना, नहीं तो हम कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बोलते कि आपको हेल्पफुल हो चैनल तभी आप इसके जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे बेसिक से बेस्ट रणनीति के साथ कि किस तरीके से करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।